भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:54 से प्रारंभ हो रही है और कल दोपहर 3:44 तक समाप्त होगी। और जो तमाम मुहूर्त है और जो विधि विधान है वो पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी, देखिए, गणेश चतुर्थी का कल का जो मुहूर्त है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:54 से शुरू हो रही है, जो कल दोपहर 3:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 27 अगस्त यानी कल गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। 6 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन होगा, जो लोग 11 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करेंगे। अब इसमें एक बात यह है कि कोई लोग 1.5 दिन के लिए गणेश जी को लाते हैं, कोई लोग 3 दिन के लिए, कोई लोग 5 दिन के लिए, कोई दिन 7 दिन के लिए और कोई लोग 11 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कौन कितने दिन पूजा अर्चना के नियमों का पालन कर सकता है, उस तरह से लोग मानसिक संकल्प करके गणेश की स्थापना करते हैं। और ये गणेश की स्थापना अधिकाधिक महाराष्ट्र में होती है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में गणेश की पूजा कहीं होती है वो महाराष्ट्र में होती है। अन्य राज्यों में अभी इस पूजा का प्रचलन शुरू हो रहा है, अभी बहुत प्रचलन नहीं है, लेकिन ये गणेश चतुर्थी की पूजा और स्थापना, इसका बड़ा महत्व महाराष्ट्र में है। शायद इसीलिए गणेश जी वहाँ रहते हैं, इसीलिए बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है। कहते हैं बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है, तो क्योंकि गणेश वहीं पूजा पाते हैं, गणेश की वहीं विधि सम्मत पूजा होती है। और वहाँ एक लाल बाग के राजा हैं, उनका तो कुछ चमत्कार ही नहीं कहना है। उनका दर्शन पूजन कर लेने से सारी मनोकामना पूरी हो। तो कल गणेश चतुर्थी की पूजा करने का जो सबसे मंगलकारी मुहूर्त है वो मैं आपको बताता हूँ। कल गणेश चतुर्थी का मध्याह्न मुहूर्त 2:34 का है, जो सुबह 11:05 से शुरू होगा और दोपहर 1:40 तक रहेगा। 2 दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध होगा। आज रात 8:29 तक चंद्रमा का दर्शन न करें। आज रात 8:57 तक चंद्रमा का दर्शन न करें। इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और इंद्र ब्रह्मा योग भी बनेगा। जानते हैं, कल का चंद्रमा जो देखेगा उसको कलंक जरूर लगेगा, बिना कुछ किए कलंक लगेगा। एक बार भगवान कृष्ण ने इस चंद्रमा को देख लिया था, उनको भी सत्राजीत को मारने का कलंक लग गया था कि सत्राजीत को मार करके इन्होंने श्यामंतक मणि ले ली है। उनको भी कलंक लग गया था, जगत के जो मालिक हैं। और तब सत्राजीत के इस कलंक से छूटने के लिए उन्होंने जंगल में जाकर के देखा, जहाँ सत्राजीत का भाई मारा गया था, वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो वहाँ उन्हें शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए। फिर उस गुफा तक गए, जिस गुफा के अंदर जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती के साथ रहते थे और जामवंती उसी मणि के साथ खेल रही थी, श्यामंतक मणि के साथ। वहाँ जामवंत से भगवान श्री कृष्ण का बड़ा युद्ध होता है और युद्ध में जब जामवंत को लगने लगता है कि मेरे समान तो मेरे प्रभु ही हैं, ये कौन है जो मुझसे इतना लड़ रहा है, तब उन्हें पता चला कि ये तो राम ही हैं जो कृष्ण रूप में आए हैं। तब उन्होंने भगवान की शरणागति ली और जामवंती को अपने सेवा में स्वीकार करने के लिए, पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए जामवंत ने प्रार्थना करके जामवंती को भगवान श्री कृष्ण को सुपुर्द किया और भगवान ने श्यामंतक मणि ले आकर के अपने ऊपर लगे हुए आरोप को खत्म किया। तो कहने का मतलब यह है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा देखने से अकारण कलंक लगता है। जब भगवान को कलंक लग सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं,
अच्छा, होता क्या है कि कल का चांद नहीं देखना चाहिए तो कुछ लोग जबरदस्ती देख लेते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या है चंद्रमा में कलंक लग जाएगा, इसलिए देख लेते हैं। अगर ना मना करो ना उनको पता हो ना तो नहीं देखेंगे। रोज तो चंद्रमा उगता है, कौन देखता है, लेकिन कल वाला जरूर देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। गांव में जब लोग बचपन में गांव में रहते थे तो अगर कोई चांद देख लेता था तो वो कुछ ऐसा काम करता था जिससे लोग उसको गाली दें। जब गाली देंगे तो वो मतलब कि कलंक का दोष खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा करें कि लोग नाराज होकर के उसको गाली दें, कुछ अपशब्द कहें, कुछ बेइज्जत करें, ताकि जो कलंक लगना है वो कलंक आज के ही दिन ही समाप्त हो जाए। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साधु, ये कहीं पुराण में मैंने नहीं पढ़ा है और न शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन ये एक किंवदंती हमारे समाज की है, एक समाज की परंपरा है, उस बात का मैंने वर्णन किया है। इसको मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है कि मतलब, हाँ ये तो मैंने पढ़ा है कि चंद्र दर्शन निषिद्ध है, चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषिद्ध है, ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन ये नहीं पढ़ा है कि अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो किसी के घर पे आप पत्थर मारिए या कोई आपको गाली दे तो उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। तो कल कर्क राशि में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। बुधवार भगवान गणेश का वार है। इस दिन गणेश चतुर्थी होने से इसका महात्म्य और भी बढ़ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।